मानव इतिहास कई युगों से गुजरा है। सत्य युग की निर्मलता, त्रेता युग की मर्यादा, द्वापर युग का संघर्ष और अब कलि युग का अंधकार। हर युग का अंत तब होता है जब मनुष्य अपने धर्म, सत्य और करुणा को भुला देता है। भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि जब मानवता अपने ही हाथों अपने अस्तित्व को नष्ट करने लगेगी, तभी ईश्वर पुनः हस्तक्षेप करेंगे। कई लोग मानते हैं कि वह समय वर्ष 2026 में आ सकता है, जब कलियुग अपनी अंतिम सीमा पर होगा और विश्व एक बार फिर युद्ध, आपदा और पुनर्जन्म के द्वार पर खड़ा होगा। भविष्य मालिका एक प्राचीन ओडिया ग्रंथ है जिसे महाप्रभु जगन्नाथ दास से जोड़ा जाता है। इसमें अनेक घटनाओं का भविष्यकालीन वर्णन है, जैसे प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता, धर्म का पतन और महासंग्राम अर्थात एक बड़े युद्ध का उदय। ग्रंथ में कहा गया है, जब मनुष्य विज्ञान के बल पर ईश्वर को चुनौती देगा, जब एक ही समय में कई राजाओं के बीच अग्नि का खेल चलेगा, तब धरती अपने संतुलन को खो बैठेगी। यह पंक्ति आज के समय पर सटीक बैठती है, जब विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। परमाणु हथियारों की धमक चारों ओर गूंज रही है और मानवता भय और क्रोध के बीच झूल रही है। कई व्याख्याकारों का मानना है कि भविष्य मालिका ने जिस महायुद्ध का उल्लेख किया है, वह तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसमें लिखा गया है, एक समय ऐसा आएगा जब उत्तर की ओर से आग उठेगी, समुद्र लहू से भर जाएगा और आकाश में धुएं का राज्य होगा। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि संभवतः एक वैश्विक संघर्ष की ओर संकेत है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में फैलेगा। वर्ष 2026 के संदर्भ में भी कई ज्योतिषीय विश्लेषण बताते हैं कि ग्रहों का योग असामान्य घटनाओं का संकेत दे सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट और युद्ध जैसी परिस्थितियां। लेकिन यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं होगा, यह मानवता और अहंकार के बीच का युद्ध होगा। विज्ञान और विवेक के नाम पर मनुष्य ने जो सीमाएं लांघ दी है, अब प्रकृति उसी का उत्तर देने को तैयार है।